तो तीनों राज्यों में भविष्य क्या होगा, मुख्यमंत्री कौन होगा, इसको लेकर लगातार हलचल है और सियासी हलचल के बीच मीटिंग्स लगातार जारी है। पीएम मोदी से गृह मंत्री अमित शाह ने मुलाकात की, करीब 2 घंटे तक की मुलाकात हुई। अमित शाह और नड्डा की भी मुलाकात हुई है। बीती शाम खासी हलचल रही दिल्ली में, सुबह से शाम तक बैठकों का दौर जारी रहा। नड्डा और वसुंधरा ने मीटिंग की, वसुंधरा राजे ने समय मांगा था, उनके भी मुलाकात हुई। 80 मिनट तक दोनों के बीच बातचीत हुई है। नड्डा से एमएलए दिया कुमारी भी मिली है, सांसदी छोड़कर अब वो विधायक बन गई हैं, उन्हें भी दावेदार माना जा रहा था। अमित शाह से फिर बालकनाथ योगी ने भी मुलाकात की, ये संसद के अंदर ही मुलाकात हुई थी। बालकनाथ को भी रेस में माना जा रहा था। जेपी नड्डा से फिर रेणुका सिंह मिली, यानी छत्तीसगढ़ से, वो भी केंद्र में राज्य मंत्री थी, उनका भी इस्तीफा दिलाया गया है। तो क्या उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है? पीएम मोदी से फिर योगी आदित्यनाथ मिले, हालांकि वहां तो चुनाव नहीं हुआ है, लेकिन माना जा रहा है कि एक तो एयरपोर्ट के उद्घाटन से जुड़ी बात थी और दूसरा मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी चर्चा संभव है। शाह और नड्डा से योगी ने मुलाकात की, अलग अलग दोनों की मुलाकात हुई है। जेपी नड्डा से पहले मिले, उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर पहुंचे योगी आदित्यनाथ और उनसे मुलाकात की। तो कई तरह की हलचल जो है, सियासी हलचल, वो दिल्ली में देखी गई है। लेकिन इस बीच अलग अलग प्रदेशों में क्या हो रहा है, दीपेश आपको बताएंगे। तो बिल्कुल आपने समझा कि कैसे दिल्ली में बैठकों का दौर चल रहा था और अब इस वक्त हमारे 4 सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले राजस्थान आपको लिए चलते हैं अमित के पास। अमित, जिस तरह से चर्चा शुरू हुई, वसुंधरा राजे दिल्ली पहुंची, मुलाकात हुई, उस मुलाकात के बाद की बॉडी लैंग्वेज के बाद क्या प्रदेश में कोई हलचल? एक और दूसरा, बाड़ेबंदी को लेकर जिस तरह की चर्चाएं बहुत तेज थी, उसके बाद का क्या कोई असर नजर आ रहा है? अमित, देखिए दीपेश, आपने 2 सवाल पूछे। पहले सवाल का जवाब समझिएगा कि जो हलचल मचानी थी वसुंधरा राजे यहां से मचा कर गई है। 55-60 विधायकों के साथ बाकायदा रात को डिनर होता है, बातचीत होती है, मुलाकात होती है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है, उसके बाद वो दिल्ली कूच करती हैं। अब दूसरे सवाल का जवाब, जो आरोप वसुंधरा राजे के सुपुत्र दुष्यंत सिंह पर लग रहा है, इस बात से पार्टी के आला कमान के तमाम जो बड़े नेता है वो नकार रहे हैं। 5 विधायक जो सीकर रोड पे आपरो राजस्थान रिजॉर्ट में थे, वो खुद भी ये कह रहे हैं कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। लेकिन ललित के जो पिता है हेमराज मीणा, वो ये बात कह रहे हैं कि माहौल बहुत खराब था, मुझे अपने बेटे को बचाने के लिए वहां पर जाना पड़ा और वहां पर हाथापाई की नौबत भी आ गई थी। लेकिन जो 5 और विधायक हैं वो कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं था। जिस वक्त ये पूरी घटना घट रही थी उस वक्त दुष्यंत दिल्ली में थे वसुंधरा राजे के साथ। तो इन बातों का कनेक्शन अलग अलग है। हालांकि पार्टी की ओर से इस बात की कोई पुष्टि नहीं की गई है। इसी बीजेपी दफ्तर में हेमराज आए थे और उन्होंने ये बयान दिया था कि उनके बेटे को वहां पर बंदी बनाने की बात हो रही थी, बाड़ेबंदी चल रही थी। लेकिन मुझे लगता है कि जब तक पार्टी इस पर कोई बात न करे, तब तक इस बात को ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी जो माहौल ये है कि कहीं ना कहीं हवा अब बेहतर तरीके से बेहतर तरफ बढ़ रही है। क्योंकि वसुंधरा राजे की जो बॉडी लैंग्वेज थी जब वो जेपी नड्डा से मुलाकात कर निकली, वो अपने आप में बहुत कुछ कहती है। बिल्कुल, शुक्रिया अमित हमारे साथ जुड़ने के लिए। सत्य है विजय आपका भी और गणेश आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अनूप, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बड़ी जानकारी, बड़ा सियासी अपडेट हमें देने के लिए।